बचा देंगे। सॉरी दोस्तों, टेक्निकली कुछ एरर आ गया था, इसकी वजह से ये इतना भावुक और इमोशनल इंटरव्यू जो दिल से दिल की बात हो रही थी वो रोकना पड़ा था। फिर यहाँ से एक बार फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो अरुण जी के जिंदगी का एक्सपीरियंस है और जो इन्होंने इतना सीखा, इतना ये तपे, वो आप तक पहुंचे। सो यहाँ से फिर एक बार कंटिन्यू करते हैं। सो अरुण जी, हमने आपका पास्ट सुना, हमने ये सुना कि आपका पैशन पास्ट में भी था, आपका पैशन प्रेजेंट में भी है, और ये श्योर बात है कि आपका यही पैशन फ्यूचर में भी रहेगा, ये पक्की बात है। जो शख्स जीना यहाँ, मरना यहाँ। जी, जो शख्स छोटी छोटी लाइनों को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर घंटों 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 रियाज आज भी करते रहते हैं, जरूर कामयाबी उन्हीं के घर का दरवाजा खटखटाती है। सो अरुण जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो कोरोना काल था, ये जो था 2020, जब लो फेज से गुजर रहे थे, तो क्या आपने एक्सरसाइज करना, जो आप प्रैक्टिस करते हैं रोज, ये बंद कर दिया था या ये और बढ़ा दिया था? नहीं सर, ये और बढ़ गया था, क्योंकि ये आप ही की सीख थी कि अब वक्त है, अब तो वक्त है आपके पास, और कुछ करने को नहीं है। कम से कम वो कीजिए जो आपके दिल में है, जो आप करना चाहते हैं, आपका पैशन है। तो अब तो उसके लिए वक्त मिल रहा है। अदरवाइज तो बहाने बहाने हैं कि मैं यहाँ बिजी था, मेरे परिवार को ये था, मेरी लाइबिलिटीज है, मैं ऑफिस जाना है, मैंने घर के बाहर कोई काम करना है, कोई घर का काम करना है, बाहर का करना है। तो उस वक्त तो सर कोई काम ही नहीं था। तो उस वक्त तो सिर्फ अपने लिए ही जीना था और अपने आप को तराशना था। जैसे आपने एक ईगल की कहानी आप सुनाते हैं हमेशा, कि जब उसके नाखून उसके बिल्कुल खुंडे हो जाते हैं, जब उनमें जान नहीं रहती, तो या तो वो बिल्कुल खत्म हो जाए सर, सुसाइड कर ले, भूख से मर जाए तड़फ तड़फ के, क्योंकि उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे, उसके नाखून ही उसका हथियार हैं। तो या तो उनको शार्प करे या मर जाए। तो वो क्या करता है, वो 6 महीने जाके गुफा में, वहां जाके पत्थरों पे, चट्टानों पे जा जाके अपने चोंच को तोड़ लेता है, अपने पंजों को मार मार के अपने लहू लुहान कर लेता है, नाखूनों को तोड़ लेता है। और वो इतना दर्द भरा वो होता है, सीन होता है, अपने अपने पंख उखेड़ देता है। हाँ, पंखों को, एक एक पंख को नोच नोच के उखाड़ता है सर। आप अपने नाखून को उखाड़ के देखिए सर, वो पेन होता है उसको जब वो पंखों को नोचता है वो अपने। तो सर वो सिर्फ वो तपस्या क्यों कर रहा है, वो इतनी हृदय विदारक होती है, लेकिन वो फिर से तैयार होता है। वो कहते हैं कि दोज हु रन अवे, दोज हु फाइट एंड रन अवे, दे रन अवे टू फाइट फॉर अनदर डे। ओहो, वो फिर मुड़ के आते हैं। वन सेकंड, एक बार फिर एक्सप्लेन करिए, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये सुनिए इन्होंने क्या कहा। हाँ बोलिए सर एक बार। कहते दोज हु फाइट एंड रन अवे, लड़ते लड़ते जो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, दोज हु फाइट एंड रन अवे, दे रन अवे टू कम फॉर अनदर डे। वे दोबारा प्रेपरेशन के साथ आते हैं सर, फिर तैयार होके आते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो कायर हैं, उनको अपनी वीकनेस का पता लग जाता है, उनको पता लग जाता है कि मेरी कमजोरी क्या है। वो मैदान को छोड़ के, जैसे हम इंडस्ट्री में हम जाते हैं और बगैर हथियार के, बगैर अपने नाखूनों को, अपने स्किल को तराशे वगैरह हम चले जाते हैं, और वहां जाके हमें मुंह की खानी पड़े। इससे अच्छा है आप वापस आइए, फिर से आप तैयारी कीजिए, और तैयारी करने के बाद फिर से जाइए। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि यस नाउ आई कैन, अब ये चैलेंज है, आई विल डू नाउ, तब जाइए आप। मैं इसीलिए नहीं गया सर, अभी तक इसीलिए नहीं गया मैं, क्योंकि जब मुझे ये लगेगा कि हाँ नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, देन आई विल गो। मैं हाफ प्रिपेयर्ड तो जाना ही नहीं चाहिए सर, हाफ हार्टेड जाना ही नहीं चाहिए। जाओ तो पूरे दम खम के साथ, पूरे अपने स्किल को अपने पहने करके, उससे अपने उनको पहना करके अपने हथियारों को। तो यही सर वो जोश, ये जो चैप्टर है, ये आपने आपका पढ़ाया हुआ सभी को आप बताते हैं, तो वो हमारे दिल में रहता है सर। तो इसलिए कोरोना काल में भी मुझे बल्कि वक्त मिल गया सर। मुझे दिन रात, मुझे मेरे पास 24 घंटे थे सर, 24 घंटे।
उन 24 घंटों को या तो मैं सो के गुजार दूं या इधर उधर बैठ के किचन में चला गया, उधर चला गया, चाय पी ली, उधर बैठ गया, इधर बैठ गया। पागलपन, वो तो पागलपन है सर। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली उस दौरान। इसी 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 वीरानेपन से, इसी अकेलेपन से, इसी त्रासदी से गुजरते हुए कई लोग आत्महत्या कर गए। लेकिन कई लोगों ने सर उस वक्त का फायदा उठाया। वो हमारे लिए एक वरदान था सर वो वक्त। ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान था कि मैं लो अब तुम्हें वक्त देते हैं हम। हम्म तो मैंने सर उसमें उस दौरान मैंने वीडियोस भी देखी। मैंने सर ये जो वेब सीरीज है उस दौरान मैंने कम से कम 30-40 वेब सीरीज देखे सर। और एक वेब सीरीज 8-8 10-10 एपिसोड का होता है सर एक सीजन। आप यकीन मानिएगा मैं एक दिन में एक सीजन देख जाता था पूरा का पूरा। इतना पागलपन था कि बीच में उठता नहीं था। 5-5 6-6 एपिसोड एक बार में देखता था। फिर थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाने के लिए या थोड़ा वो करने के लिए उठता था, पानी पीने के लिए, फिर बैठ जाता था। तो वो मैंने वो देखे, बड़े उनको माइन्यूटली देखता था मैं। हम्म मैं हम्म सिर्फ वेब सीरीज़ की स्टोरी या वो ही नहीं देखता था सर। हम्म मैं हर तरीके से देखता था, हर एंगल से, हर एक्टर की परफॉर्मेंस को। अगर मुझे अच्छा लगता था उसको मैं रिवाइंड कर के देखता था बार-बार कि इसने यार ये चीज़ कैसे करी? ये कमाल किया हुआ इस बंदे ने। मैं उसकी अशश करता था, तारीफ़ करता था। मेरा देखने का नज़रिया सर दूसरा था। मैं सर एज़ डायरेक्टर भी देखता था, एज़ एक्टर भी देखता था। ठीक है। और मैंने इंटरव्यूज़ भी सर इंग्लिश राइटर्स के माइकल केन है, आप उसका इंटरव्यू पढ़ के देखिए सर। माइकल केन को आप स्कैन कीजिए। मैं कहता हूँ वर्ल्ड लेजेंड है सर वो, वर्ल्ड के लेजेंड्स। क्या नाम क्या बताया? बात बताते हैं सर वो। क्या माइकल नाम? केन, माइकल केन, हाँ हाँ MICHAEL CAINE। हाँ, वो जरूर। लेजेंड हैं सर वर्ल्ड के। वो क्या एक्टिंग के बारे और क्या फिलॉसफी है उनकी सर। ये मेरे बेटे ने बताया था सर, दुबई से फ़ोन आया था, कहता है पापा आप माइकल केन को सुनिए। तो फिर मैंने कई बार सुना सर उसे, कई बार सुना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो ये आप ही के हाथ में है कि आप टाइम वेस्ट करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। जी ये सर। आप ही के हाथ में है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। ये आप ही के हाथ में है कि आप अपना जीवन वेस्ट करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। जी सर। और ये छोटी-छोटी हरकतों से ही होगा ये काम। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब ये कोरोना काल आया और उसी दरमियान बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो गईं और बॉलीवुड की खूब बदनामी हुई। उस समय मेरी अपनी छोटी सिस्टर ने मुझे कहा, घर वालों ने कहा, प्रभु देवा जी ने कहा, मेरे क्लोज़ेस्ट फ्रेंड ने कहा कि आप मुंबई छोड़ दो, आप चंडीगढ़ आ जाओ, आप अ, घर चले जाओ, थोड़े टाइम के लिए ऑफ हो जाओ, थोड़े टाइम के लिए बॉलीवुड छोड़ दो, थोड़े टाइम के लिए ये छोड़ दो। और मैं देख रहा था कि वो निगेटिविटी का चक्र बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं बताता हूँ कि एक स्टूडेंट को मुझे कॉलिंग करनी थी, तो मैंने कहा कि मैं बॉलीवुड अभिनय से नव कुमार बोल रहा हूँ। तो बोले कहाँ से? मैंने कहा बॉलीवुड अभिनय से। बोले बॉलीवुड? बोला आप जी। लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग ऐसे कॉल करते हो? सो मैंने कहा जी आती तो है, पर ये कॉल पहले आप ही की तरफ से आया था कि आपके जी। बेटे को जो है वो एक्टिंग सीखनी है। तो जी। अभी कोर्स आया तो हमने कॉल किया, ये किसी ने मुझे ही कहा था। जी। उस समय बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं वही मैं कहना चाह रहा था कि उस वक्त 9 साढ़े 9 बजे मैं पहली बैच शुरू करता था हुँ। और किसी ने पैसे नहीं दिए, क्या हुआ, कोई आया नहीं गया। रात को 11 बजे तक पहले मैंने 2 महीने जो है वो पैन इंडिया पे किया, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पता नहीं कहाँ तक। इसलिए कि जिस ट्रेड की हमने खाई है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो टाइम है कि उस ट्रेड के लिए खड़े रहना। उस वक़्त उसको छोड़ के जाना जिसने आपका ताउम्र हाथ पकड़ के रखा सर, अब ऐसे वक़्त में उसको छोड़ के जाना। सर आप इजाज़त दें तो आपकी इस बात पे मेरा एक शेर है हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ। कि तन्हाई में यही मेरी तन्हाई साथ थी। ओ हो त तन्हाई में यही मेरी तन्हाई साथ थी।
तन्हा सा उसको छोड़ के अब जाएं कहाँ से। हाँ, 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 हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस पर आपकी राइटिंग पे मैं एक अलग से एक और इंटरव्यू करूँगा। सो वही बात है कि अ, आपने कोरोना काल में और पढ़ाई की और आपने वेब सीरीज़ देखी, अपने आप को अपडेट किया, माइकल केन को 5-4 कविताएँ भी लिखी गई सर उस दौरान। उस हाँ, दौरान मेरी नई 4-5 कविताएँ, उसमें आपने वीडियो भी बना दी उसके ऊपर। यस, यस, यस। तो मुझे याद है कि उस समय आपने भी एक बात कही थी कि यार आप भी कमाल हो कि जब बिल्डिंग में कई लोग चले गए और ऐसा डर था, बस कोरोना यहाँ आ गया, तीसरी आ बिल्डिंग गया। पीछे आ गया, वहाँ आ हुँ, गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा? 2 दिन में जी। आदमी मर रहा है। मरना, जीना वो सब नहीं मालूम था मुझे। मुझे एक ही चीज़ मालूम थी कि किस तरीके से लोगों के मन में फिर बॉलीवुड को पॉजिटिव किया जाए। पॉज़िटिव किया जाए। यूथ जो डीमोटिवेट हो गया, उसको वापस से कैसे मोटिवेट किया जाए। यकीन करिएगा, ये पूरे आप देख रहे थे, आपने मुझे बोला भी एक दिन कि सर थोड़ा आराम कर लिया करो। थोड़ा याद है वाक़ई आपने सर, इस मुझे याद है सर आपके मैं लोगों को एग्ज़ाम्पल देता है, मैं कहा यार ये इंसान हमारे नव कुमार जी किस मिट्टी के बने हुए हैं? ये कभी सोते भी हैं? मैं कहा इस दौरान वर्ल्ड सारा किस दौर से गुज़र रहा है और ये कितनी पॉज़िटिविटी लेके क्या ऑरा लेके बैठे हुए हैं और रात के मतलब दिन-रात लगे हुए हैं, क्या पैशन है। आपसे सर बहुत प्रेरणा मिलती है, हमें लगता है हम तो कुछ भी नहीं है सर। जो आप कर रहे हैं हम उसका तुच्छ हैं सर, तुच्छ, कुछ भी नहीं है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं मेरे जब मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, जी सर। तो लेक्चर्स की शुरुआत में मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोग यहाँ इसलिए आए हैं ना कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ। पर दूसरी लाइन मैं ये कहता हूँ कि आपको पता है ये मोटिवेट तो मैं अभी करने लगूँगा ना, जी। पर जिस दिन ये क्लास अनाउंस हुई थी और जिस दिन से आप लोग एनरोल होना शुरू हुए थे, उस दिन से ही आप लोगों ने मुझे वो मोटिवेट करना शुरू कर दिया था कि मुझे ये कोर्स डेवलप करना है, मुझे इस पर बात करनी है। अभी देखिए जैसे कल मैं सहारा स्टार में एक बड़ा इवेंट है, उसमें मैं चीफ गेस्ट हूँ और जी। कल मुझे आप यकीन करोगे कल मुझे जो वो गृहिणी जो इस कोरोना काल में एक वॉरियर के रूप में आई और जिन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, जी। वेट शेड किया, उनको और मोटिवेट करने के लिए मुझे जाना है। वाह! वाह! क्या बात है। बट आप यकीन करोगे वो तो मैं कल उनको मोटिवेट करूंगा ना, हुँ। बट उन लोगों ने मुझे ऑलरेडी जिस दिन फाइनल किया था, जिस दिन हमारी बाकी मॉनेटरी बातें हुई थी, सब हुआ था, उस दिन से ही उन लोगों ने मुझे मोटिवेट कर दिया था। सो ऐसा क्या बात है, बिल्कुल भी क्या नहीं बात होता। वो कहावत है ना कि वो क्या अकेला चना क्या, है। भाड़ नहीं भाड़ झोंक सकता, हाँ बोलना जरा एक बार हरियाणवी में बोलना। अकेला चना कदे भाड़ नहीं झोंक सकता। इन्हें इसमें तो आपने जींदिया हरियाणवी मिक्स कर दी। सो बहुत अच्छा है। अकेला चना कभी भाड़ नहीं झोंक सकता। एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन झोंकने पे आए तो अकेला चना, है जी? जहाँ से हाँ, हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। हाँ। अभी मैं पता है ना आपसे बात करूंगा तो फिर बहुत बहुत लंबी बात हो जाएगी। जी, अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, जी। यहाँ से आगे आपकी क्या प्लानिंग है? सर मैं एक्चुअल शुरुआत तो यहीं से वो आपने कहा था ना कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। डिग्निटी ऑफ लेबर जो है ना वो हर एक जगह है। अगर आप घर में झाड़ू दे रहे हैं ना, तो वो भी काम वो आप ही का घर है, आप ही की झाड़ू है और आप ही का साफ-सफाई हाइजीन आप ही का है सारा वो। आपने मेड को अफोर्ड कर लिया, सर्वेंट रख लिया, वो दूसरी बात है सर। अगर वो नहीं मिलता, कोरोना काल में कौन से सर्वेंट, कौन से मेड थे? तो अच्छे-अच्छे जो बिलियनियर थे सर, वो भी सर्वेंट ही बने हुए थे। और किसके सर्वेंट सर? खुद की सेवा कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं ना। तो खुद का सर्वाइवल है सर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। उस वक़्त जो इतना फिट रहेगा काम करके,
उस वही सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। इसका मतलब है कि डिग्निटी ऑफ लेबर है, वो वहाँ पे जस्टिफाई होती है। वहाँ काम छोटा-बड़ा नहीं है सर कोई भी। तो आगे भी आगे भी वो टाइम आने वाला है कि जब आपको डोमेस्टिक सपोर्ट की प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी, और जैसे मैं देखता आ रहा हूँ, और आपको यू हैव टू बी गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे व्हेन यू हैव टू वर्क लाइक बिल्कुल। फॉरेनर्स, लाइक अदर कंट्री। तो मैं वही कह रहा था सर कि आपने जो सवाल पूछा है कि जो आपने कहा ना कोई काम छोटा नहीं होता, मैं यहीं से काम तलाश कर रहा था कि ये जो पहली सीढ़ी है सर, वो तो यहीं से स्टार्ट होती है ना। वो पहला कदम मैंने बॉम्बे जाके थोड़ा लेना है सर, मुंबई जाके थोड़ा लेना है। मुझे पता है हाथ पकड़ने के लिए आप बैठे हैं। आप आप अपने बॉलीवुड के अभिनय के कोई भी सदस्य है सर, उसका हाथ पकड़ने के लिए आप हैं, और सबको पता है ये, क्योंकि यू आर ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग सर। आपके ह्यूमैनिज़्म इतना ज़बरदस्त है सर आपके अंदर, मानवतावाद, इतने मानवतावादी हैं आप कि आप किसी के साथ आपका सेल्फलेस, उसका सेल्फिश वो नहीं है, संबंध नहीं है। कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं है आपका। आपका रिश्ता जिससे है वो दिल का रिश्ता है, तो इंसानियत का रिश्ता है। तो आप तो हर एक के लिए बैठे हैं, लेकिन सर हमारा भी तो फर्ज़ बनता है ना। जी। हमारा फर्ज़ बनता है कि अगर आपके पास आएँ तो थोड़ी-सी प्रिपरेशन के साथ आएँ, कि आपको लेट डाउन ना करें। हम्म। आप तो कह दें ये अरुण जी हैं, ये वो हैं, और अरुण जी वहाँ पे बिल्कुल थोथा चना और बाजे घना। तो वो लेट डाउन नहीं होना चाहिए सर, कि नव कुमार जी हमारे गुरु जो हैं वो लेट डाउन ना हो, जब हम कुछ करें तो। तो वो शुरुआत हम यहीं से, और यहीं से आ रहा है सर। आपने वो मार्गदर्शन दिया हमें, एक रास्ता बताया कि ये रास्ता भी है रीजनल से शुरू करने का। तो वहाँ से हमारी जो इनहिबिशन है, एक डर है, एक फ़ियर साइकी है, वो निकल जाती है सर। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करता है सर। छोटा-छोटा जो बूँद से घड़ा भरता है ना, वो घड़े में कुछ तो हम बेस बना के आए सर। तो वो बेस यहाँ से बन रहा है, और आपकी सर, आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग्स से काम मिलना शुरू भी हो गया, और जहाँ काम करते हैं सर, वो तारीफ़ ज़रूर होती है सर, और अलग से होती है सर। मतलब मैं टच वुड, मतलब यहाँ तो जहाँ भी, जितना भी अब काम किया है, जहाँ भी किया है सर, उन्होंने ये ज़रूर कहा है, सर आप अलग हैं, डिफरेंट हैं। आपके साथ काम करके मज़ा आ गया। सर आपका अलग ही वो है सर, और आप कमाल कर दी। अब मैं सर वहाँ गया था, लुक टेस्ट के लिए गया था। मैं सर ज़्यादा तो नहीं बोल रहा। नहीं 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 नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। मैं जो जो बॉलीवुड की टॉप प्रोडक्शन और कलर, येलो कलर है सर, तो उन्होंने मुझे लुक टेस्ट के लिए और ड्रेस वगैरह वो पहना के सारे मेरे काफ़ी उन्होंने शॉट्स लिए, कि ये सारा फिर वहाँ बॉम्बे भेजते, साथ के साथ भेजते, फिर जवाब आता है, अब इनका ऐसे लीजिए, अब ऐसे लीजिए, अब सिंपल लीजिए, अब इस लुक में लीजिए, वो सारा। तो वहाँ पे उन्होंने, जो वहाँ पर चीफ वो था ना, प्रोडक्शन कंट्रोलर था वहाँ का, तो उसने मतलब मुझे एकदम एम्ब्रेस कर लिया। वो कहता है, "सर," कहता है, "एक बात बताऊँ?" कहता है, "मेरे ख़्याल यहाँ 35 से ज़्यादा लोग आए हैं आज। टोटल एक्टर जो बुलाए थे हमने 35 से ज़्यादा बुला चुके।" कहते हैं, "सर, अगर हम उसको नंबर दें ना 1, 2, 3, 4।" कहते हैं, "यू आर नंबर 1।" कहते हैं, "आपके मुकाबले कोई भी नहीं था। कोई दिल्ली से आया है, कोई जालंधर से, कोई लुधियाने से, कोई अमृतसर से, कोई कहीं से, दूर-दूर से आए हैं, और बड़े सीनियर एक्टर आए हैं।" कहते हैं, "सर, बट यू यू आर द नंबर 1।" तो मैंने कहा, "सर, ये मैं छोटा-सा आदमी हूँ, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं?" कहते हैं, "नहीं सर।" कहते, "हम हमारी नज़र है।" कहते, "मैं मुंबई से हूँ, और महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से हूँ, और हम दिन-रात एक्टर्स को देखते हैं।" कहते, और उसके साथ जो वो खड़ा था ना सर, कास्टिंग डायरेक्टर खड़ा था, मिस्टर नरेंद्र था। वो कहते हैं, "मैं बॉलीवुड की कास्टिंग करता हूँ सारी टोटल।" कहता है, "आप मुझे अपना नंबर दे के जाओ।" तो मैंने उसका थैंक्स किया। कहता, "नहीं थैंक्स नहीं सर।" कहता, "आई एम फीलिंग ऑनर्ड।" कहते, "जिस वक़्त आपने एंट्री ली थी ना, आप अपना बैग लेके अंदर वहाँ गेट से एंटर कर रहे थे, तो कहते आपके आने से ही लग रहा था कोई एक्टर आ रहा है, चला हुआ।" हाँ, और ये कहते बहुत उसी बड़ी वक़्त, बात है। और कहते ये मैंने उसी वक़्त सोच लिया था कि ये आपका नंबर लूँगा मैं। और वाह। उसने जो प्रोडक्शन कंट्रोलर था, उसने ये कहा, कहते मैंने कहा, सर आपने, मैं कहा, ये बताओ मिस्टर दीपक, आपने क्या बात देखी है ऐसी? जो आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो मुझे? कहता, "सर, मैंने आपको फ़ोन किया कि आप आ सकते हो?" आपने कहा, "हाँ, आ सकता हूँ।" मैंने कहा, कितने बजे आ सकते हो?"
मैं कहा आपने कहा आप बताइए, तो मैंने कहा आप 1 बजे तक पहुंच जाओगे? आपने कहा हाँ, और आप 1 बजने में 5 मिनट पहले यहाँ गेट पे थे। चंडीगढ़ से आए हो, गेट पे थे और आपने हाथ मिलाया, सबसे हाथ मिला के आपने दूसरी कोई बात नहीं की, फटाफट आप पूछा ये कहाँ क्या करना है, आपने कॉस्ट्यूम लिए, अपना चेंज किया, हाँ जी, बताइए क्या करना है? और शॉट दिए, किए, अपना काम किया, उसके बाद फ्री हो गए, फिर सबसे आपने आपने हेलो-शेलो की और की। कहते ये प्रोफेशनलिज़्म कहते जो है ना, कहते ये बहुत कम देखने को मिलता है। कहते आपको सिर्फ अपने काम से मतलब था, काम खत्म होने के बाद कहते अब आप कहते ये चीज़ कहते बहुत कहते यहाँ दिल पे हमारे यहाँ टच किया। तो ही वाज़ वेरी हैप्पी सर, वेरी हैप्पी। चलिए, अब भी फ़ोन आता है उसका। बहुत अच्छा। सो ये सब आपका वो है सर। नहीं, नहीं, आप काम कर रहे हैं। 2 बात अभी, एक तो आपने कहा कि जब आप चलते हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर्स और फ़िल्म डायरेक्टर्स और बाकी के लोग कहते हैं कि आपकी चाल को देखकर लगता है कि एक एक्टर चला आ रहा है। सो मैं प्रे करूँगा और अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जब आप अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे जाएँ, जी सर। सो बैठे हुए सारे लोग कहें कि वो देखो, मेहनत का मसीहा अवार्ड लेने जा रहा है। उसकी चाल बताती कि वो एक एक कर्म का पुजारी, एक एक्टर है। ऐसा मैं प्रे करूँगा थैंक यू सर, और भीड़ में से आपके लिए। मैं आपको तलाश करूँगा उस वक़्त भीड़ में से और माइक पे तलाश करूँगा कि गॉड हमारे ब्लेस यू। नव कुमार सर कहाँ हैं? श्योर, गॉड ब्लेस यू। आपकी एक कविता या शेरो-शायरी के साथ जी। ये इंटरव्यू फ़ोर्सफुली मैं कंप्लीट करूँगा, बिकॉज़ नहीं जी, तो ये घंटों, महीनों चलेगा, मैं जानता हूँ। सो किसी बहुत कुछ है एक जी आपके साथ शेयर करने को। एक कविता या एक शेर के साथ आप आज का ये इंटरव्यू कंप्लीट कर सकते हो। जी सर, जी। सर एक छोटा-सा शेर पुराना है मेरा कि तुम्हारी याद की बारिश भिगो रही थी अभी, तुम्हारी याद की बारिश भिगो रही थी अभी, बिना बदरी के ही बरसात हो रही थी अभी। ओ हो। तुम्हारी याद की बारिश भिगो रही थी अभी, बिना बदरी के ही बरसात हो रही थी अभी। वो ज़िंदगी जिसे समझा था तबस्सुम सबने, मुझसे लिपटी थी, फूट कर के रो रही थी अभी। ओ मुझसे हो। लिपटी थी, फूट कर के रो रही थी अभी। और एक मैं आपको सुनाता हूँ सर कि बेसाख्ता जितना ये हँसाती है ज़िंदगी, हुँ। बेसाख्ता बेसाख्ता जितना ये हँसाती है ज़िंदगी, फिर उससे कहीं ज़्यादा रुलाती है ज़िंदगी। बेसाख्ता जितना ये हँसाती है ज़िंदगी, फिर उससे कहीं ज़्यादा रुलाती है ज़िंदगी। चलता है मरम्मत का कारोबार मसलसल लगातार, चलता है मरम्मत का कारोबार मसलसल, कई बार तोड़ती है, बनाती है ज़िंदगी, कई बार तोड़ती है, बनाती है ज़िंदगी। और आती नहीं समझ, समझाती है जब हमें, आती नहीं समझ, समझाती है जब हमें, आती नहीं समझ समझाती है जब हमें, जाती है समझ तो समझ आती है ओ ज़िंदगी, हो। जाती है समझ तो समझ आती है ज़िंदगी। और सुनता हूँ घर पे आके जब किलकारियाँ कभी, सुनता हूँ घर पे आके जब किलकारियाँ कभी, कुछ देर को घर मेरे भी आती है ज़िंदगी, कुछ देर को मेरे भी घर आती है ज़िंदगी। और आखिर है कि बचपन, जवानी और बुढ़ापे के नाम का, बचपन, जवानी और बुढ़ापे के नाम का, देकर खिलौना हाथ बहलाती है ज़िंदगी, देकर खिलौना हाथ बहलाती है ज़िंदगी। थैंक यू सर। ओहो! वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू सो मच अरुण जी। थैंक वी यू। मीट अगेन 30 तारीख के लिए आप फ्री रहना। 30 को आपने बुलाया, हुँ। आपने इतना आदर सम्मान दिया और इस नाचीज़ को तो आपके लिए तो आपके तो वैसे ही कर्जदार हैं और अरे नहीं, कोई आप क्यों शब्द नहीं कहते है। हो? आप हमेशा आपका ये आपका लाइन शुक्रिया करने के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे नहीं, आप पास। हमेशा आप यही लाइन बोलते हो, वो मत बोला करो।
वी आर ब्रदर्स एंड अरे आप आपको पता नहीं कि हाउ मच वी ऑल लव यू. यू टेक केयर. ठीक है, बाय. Great, सी. great. Thank you, sir. Thank you. Lights, camera, action. एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे.